टूनी चिड़िया अपने पिताजी के जाने के बाद अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में रहती थी और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो बड़ा पाव बेचकर घर चलाती थी और टूनी स्कूल जाया करती थी। एक दिन टूनी स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में अपनी माँ को बड़ा पाव बेचते हुए देखती है, जो बहुत परेशान थी। शाम हो जाती है। टूनी और उसकी माँ खाना खाकर बैठे होते हैं। टूनी कहती है, माँ, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको अकेले बहुत काम करना पड़ता है। आप दिन में बड़ा पाव बेचती है और आकर शाम को खाना बनाती है। अब से मैं भी आपके कामों में हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, तुम स्कूल जाया करो, तुम्हें पढ़कर इस गरीबी का नामो निशान मिटाना है। अगले दिन टूनी स्कूल जाती है और जब स्कूल से घर वापस आती है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसी के घर से आ रही थी। वो अंदर जाकर देखती है तो उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। टूनी अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। कुछ देर बाद टूनी अपनी माँ को दफनाने के लिए घर के आसपास के लोगों को बुलाती है, पर कोई भी नहीं आता है। टूनी कबूतर के पास जाती है और कहती है, अंकल, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, कृपया आप उनको दफनाने में मेरी मदद करें। कबूतर कहता है, भला क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? और वैसे भी तुम्हारे पिता को संक्रमण बीमारी थी, जो तुम्हारी माँ को भी है। कहीं मुझे हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी अपनी माँ को खुद से दफनाती है। कुछ दिनों बाद कबूतर फिर से टूनी को मिलता है। तुम अभी इसी गांव में हो क्या और बीमारी फैलाना चाहती हो? तुम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। टूनी अपने भाई को लेकर गांव छोड़ देती है। 6 महीने बाद टूनी जगह जगह काम मांगने जाती है। टुनटुनी बहन, क्या आपके घर कोई काम है? कई दिनों से मैं और मेरा भाई भूखे हैं। टुनटुनी कहती है, नहीं, मेरे घर तो कोई काम नहीं है। टूनी अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और बड़ा पाव बेचने लगती है और जो आमदनी होती थी उससे अपना और भाई का पेट भरती थी। एक दिन टूनी बड़ा पाव बेच रही थी, तभी स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसकी मैडम को टूनी दिख जाती है और वो कहती हैं, अरे, ये तो टूनी है जो पूरे स्कूल में सबसे तेज थी। ये तो यहाँ बड़ा पाव बेच रही है। टूनी की मैडम टूनी के पास जाती हैं, कहती हैं, टूनी बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? टूनी अपनी सारी परेशानी अपनी मैडम को बताती है। मैडम जी कहती हैं, टूनी, अब तो मैं भी अकेली हूँ और मेरे पति जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। मैं तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। ये बात मैं पहले ही बोलना चाहती थी, पर तुम मिली ही नहीं। टूनी और उसका भाई मैडम जी के साथ घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और उनका एक परिवार बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ये रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी को दबाना ना भूलें। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह दूसरे के घरों में काम किया करती थी और जो आमदनी होती थी वह अपनी बूढ़ी माँ की दवा और अपने ज़रूरत के सामान में खर्च करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया शिल्पा आंटी के घर काम कर रही थी। उसका ध्यान शीला आंटी के लिपस्टिक पर जाता है। वाह, शीला आंटी कितनी सुंदर हैं और इनकी लिपस्टिक तो कमाल की है। दूसरे दिन वो सभी के घरों का काम करके शीला आंटी के घर पर जल्दी पहुंच जाती है।
वाह, आज तो शीला आंटी ने गजब की लिपस्टिक लगाई है। ये देखकर टूनी चिड़िया को रहा नहीं गया। वह पूछ लेती है, कहती है, शीला आंटी, हमें पैसे चाहिए क्योंकि माँ की दवा लेनी है। शीला आंटी कहती हैं, ठीक है टोनी, तुम जाते वक्त हमसे मिल लेना। शीला आंटी, और एक बात पूछूं? हाँ टोनी, बोलो। शीला आंटी, आप बहुत सुंदर दिखती है और आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है। कहाँ मिलती है ये? शीला आंटी कहती हैं, ये बहुत महंगी है टोनी, ये मॉल में मिलती है। दवाई लेकर घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, शीला आंटी कितनी अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगाती है, मुझे भी लगाना है, लेकिन माँ मेरे पास पैसे नहीं है। टूनी की माँ कहती है, बेटी, तुम्हारे पापा मुझे गिफ्ट में लिपस्टिक का बीज दिए थे, मैं उसे संभाल के रखी हूँ, तुम उसे खेत में बो देना, वो एक जादुई बीज है। टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। दूसरे दिन जब टूनी अपनी माँ के साथ खेत में जाती है तो बहुत सारे लिपस्टिक को देखकर चौंक जाती है। मामा, देखो खेत में कितनी अच्छी लिपस्टिक उगी है। हाँ टोनी बेटी। टूनी और उसकी माँ लिपस्टिक लेकर घर चली जाती हैं। अब टूनी डेली अलग अलग लिपस्टिक लगाकर काम करने जाने लगती है। शिल्पा आंटी कहती हैं, टोनी, मैं कई दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर काम करने आती हो। लगता है मेरी चोरी हुई लिपस्टिक तुमने चुराई है। नहीं आंटी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। फिर इतनी महंगी लिपस्टिक कहाँ से लाई हो? टूनी कहती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। टूनी और शीला आंटी लिपस्टिक के खेत में जाती हैं। शीला आंटी कहती हैं, टूनी, ये तो बहुत महंगी महंगी लिपस्टिक है, ऐसा करो इनको मार्केट में बेचो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। टूनी ऐसा ही करने लगती है और वो अमीर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई लाइक करिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मियों की छुट्टी में टूनी शहर से गांव वापस आता है। अरे वाह, गांव में कितनी हरियाली है और कितनी शांति। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होगी, बहुत मजा आने वाला है। तभी रास्ते में टूनी के दोस्त मिल जाते हैं। टूनी उनके साथ घर आता है। टूनी के पापा बबलू कबूतर कहते हैं, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अगले दिन टोनी अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने जाता है और कहता है, रोनी, ये बताओ गांव में क्यों एक भी शौचालय नहीं है? रोनी कहता है, टोनी भाई, गांव के लोग लोटा पार्टी में जाते हैं और यहाँ तो नदी और जंगल में काम चला लेते हैं। टोनी कहता है, नहीं रोनी, अब हम लोग शिक्षित हो गए हैं और इस परंपरा को बदलना है। हम दोनों मिलकर गांव में एक पब्लिक शौचालय बनाएंगे जिसमें गांव की पूरी चिड़िया जाएंगी और इससे ना तो गांव में गंदगी होगी और ना ही बीमारी। अगले दिन दोनों मिलकर एक पब्लिक शौचालय बनाते हैं जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। रोनी कहता है, टोनी, ये देखो गांव के लोग अपने शौचालय का यूज कर रहे हैं। हाँ रोनी, कितनी अच्छी बात है। लेकिन गांव के मुखिया को ये बात पसंद नहीं आई। वो टोनी के पापा बबलू से कहते हैं, बबलू, देख रहे हो ना, तुम्हारा बेटा ये गांव में क्या कर रहा है? पूरे गांव को गंदा करके रखा है और हमारे पूर्वजों की परंपरा का अपमान कर रहा है। ये बात सुनकर टोनी के पापा को बहुत बुरी लगती है। वो घर जाकर कहते हैं, टोनी, आज तुम्हारी वजह से हमें मुखिया जी से सुनना पड़ा, तुम ये शौचालय तोड़ दो। टोनी परेशान होकर अपने दोस्त रोनी के पास जाता है। टोनी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
गांव के मुखिया शौचालय तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी गांव के मुखिया शौच करने जंगल में जाते हैं। कुछ देर बाद बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। ये सुनकर टोनी रोनी जंगल की ओर जाते हैं। वो देखते हैं मुखिया जी के सामने एक खूंखार शेर था। वो लोग शेर का ध्यान भटकाकर मुखिया जी को बचा लेते हैं। टोनी, रोनी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। टोनी कहता है, मुखिया जी, गांव में शौचालय हम लोग इसीलिए बनाए हैं ताकि कोई भी जंगल में न जाए और न कोई हादसा हो, जिसके कारण हमारा गांव भी स्वच्छ रहेगा और न तो कोई बीमारी होगी। मुखिया जी इनकी बातों से सहमत होते हैं और पूरे गांव में शौचालय का यूज करने के लिए कहते हैं। अरे ओ टोनी, जल्दी जल्दी बर्तन धो लो। हाँ माँ, धुल रही हूँ। इधर टूनी के पापा रोनी कबूतर कहते हैं, अरे सुनो टूनी की मम्मी, हाँ जी बोलिए। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों घर में अच्छे से रहना और टूनी का ध्यान रखना। हाँ जी, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि टूनी मेरी बेटी नहीं है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। रोनी कबूतर शहर चला जाता है। अगली सुबह टूनी, अरे ओ टूनी, क्यों बोल नहीं रही हो? लगता है ये महारानी अभी तक सो रही है। टूनी की मम्मी टूनी के कमरे में जाती है। देखो, ये महारानी अभी तक सो रही है। लगता है काम इसकी माँ आकर करेगी। उठो, जाओ बर्तन धुलो। टूनी सुबह ही सुबह उठकर ठंड में बर्तन धुलती है और उसकी माँ घर में बैठकर आराम करती है। कुछ देर बाद टूनी, अरे मर गई क्या? खाना बना रही है या बीरबल की खिचड़ी जो इतना टाइम लग रहा है? टूनी खाना बनाकर अपनी माँ को देती है और कहती है, माँ, खाना बनाने में टाइम तो लगता है। जुबान लड़ाती है हमसे। ये कहकर टूनी की माँ उसे मारने लगती है। रोते हुए टूनी अपने कमरे में जाती है और कहती है, क्यों छोड़कर चली गई माँ? क्या कसूर है मेरा जो दूसरी माँ मुझे इतना मार रही है? अगर तू होती माँ तो मैं भी सब बच्चों की तरह खेलती, पर मेरा भाग्य ही खराब है। ये कहकर टूनी बिना खाए सो जाती है। दूसरे दिन टूनी की मम्मी की बहन शीला आती है, जो टूनी की मम्मी से भी ज्यादा खतरनाक थी और उसके आने से टूनी को दुगना काम करना पड़ता है। टूनी कहती है, हे भगवान, ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? क्या मेरी माँ नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है? अगर आज माँ होती तो ऐसा ना होता। इधर शीला कहती है, दीदी, आप बता रही थी कि पूरी जमीन टूनी के नाम पर है। अगर वो 18 साल की हो जाएगी तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर आप जमीन लेना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से पूरी जमीन आपकी और जीजा जी की हो जाएगी। शीला अपना आइडिया अपनी दीदी को बताती है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। रात का समय था। टूनी की माँ कहती है, टूनी, चलो बर्तन धुलो, आज बर्तन ज्यादा है। टूनी बर्तन धुलने लगती है और टूनी जैसे ही पानी लेने कुएं के पास जाती है, शीला और उसकी दीदी उसे कुएं में धक्का दे देती है। टूनी गिरते गिरते रस्सी को पकड़ लेती है और कहती है, माँ, मैं आपका क्या बिगाड़ी हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे बाहर निकालिए माँ। टूनी की माँ कहती है, शीला, देखो कैसे ये गिड़गिड़ा रही है। इसे ऐसा देखकर बहुत मजा आ रहा है। चलो कुछ देर बाद
ये मर जाएगी। दोनों चले जाते हैं, लेकिन टूनी को उसकी माँ की आत्मा उसे बाहर निकाल लेती है और शीला उसकी दीदी के सपने में जाती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बेटी को कुएं में धक्का दिया था, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। दोनों डर जाती हैं और टूनी कहती है, माँ, इनको आप कुछ मत करिए, क्योंकि ये भी हमारी माँ है। टूनी का प्यार देखकर उसकी सौतेली माँ का दिल पिघल जाता है और वो टूनी को अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।